राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है संडे और इस टाइम पे दोपहर के 12:15 हो चुके हैं जिस टाइम से हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अपने काम किए हैं, वीडियो की एडिटिंग की है और अब हम सब लोग तैयार हो चुके हैं शादी में जाने के लिए। तो बस मैं तो ऐसे ही हूँ सिंपल सी। और इनको मैं दिखाऊंगी बैक कैमरे से आपको कि ये कैसे लग रहे हैं सब। तो चलिए आप कट जा भाई बे। तो सब लोग तैयार हो ही चुके थे और मौसी ने जो भैंस है वो अंदर बांध दी। हम लोग नीचे आ चुके थे, मीनू गेट वगैरह बंद करके आई हैं सारे। हेलो और चलिए अब मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ क्योंकि फ्रंट कैमरे से इतना अच्छे से नहीं दिख पाता है। और इनका पूरा जो लुक है वो दे देती हूँ। और इनका ये जो सूट है ना वो बहुत अच्छा लगा, सिंपल भी है, पहनने में भी कंफर्टेबल है और सुंदर भी लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। हैं नाश्ता भी बाजरे का रोटा कर हुआ है ना या आपने नानी कह दिए थी, दादी कह दिए या आपने ताई कर देनी अटदी रज्जा इसने दादी कर देनी दादी ये तो इसी पुकार है, इसने आया हूं दिन का दादी है दादी। हां दादी है कहिए वो के मम्मी लेकर जा जिस दिन करेगा दादी मने तो नु कोई थी दादी कहिए हैं। हां दादी लग गया हां नहीं मम्मी को लग दी वो मनु आ गया वो पीछे दे ना। अरे पीछे दे मैंने तो है किसका तो दादी है पीछे क्या माली बेटा ये तो मुझे लोटा छोटे जो हुए तो थोड़ा सा पीछे दे देने को और हां सीधा मैंने इसको हुआ है ठीक है थोड़ा और या भी तो बोल रहा मैं तो आतर कैसी मानो कौन थी मामा कौन कहते आधे मुझे को आके कर और मैं ठीक कर बैठ और थोड़ा साइड देगा हमारी तो छोरा तो मोटरसाइकिल को तो उतर दे दादी पाई थी बढ़िया रे देखा है कर चक्कर आने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और घर काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो बस खाने का टाइम तो हो ही चुका था, हम घर से निकले क्योंकि सारा काम करके खेत में से चारा ला करके भैंसों का सारा काम निपटा करके फिर आए हैं क्योंकि दोबारा से फिर नहीं आया जाया जाता। और घर काफ़ी दूर था, अगर नज़दीक हो तो उसमें तो ये हो जाता है कि हम दोबारा से भी आ जाते हैं। तो इस करके जो सारा काम है और बच्चों के साथ तो फिर लेट हो ही जाते हैं और फिर मुझे भी अपनी वीडियो एडिटिंग का काम करना होता है टाइम पर। तो बस यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको हमारा जो देसी जुगाड़ है। इस लड़के को देख करके बहुत हंसी आ रही थी कि देखो खाना खाने की जगह भी कहाँ पर ढूंढी है, नीचे जगह नहीं मिली तो ऊपर चढ़ करके बैठ गया और आराम से खा रहा था, कोई टेंशन नहीं। और अब हम लोग वापस आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टाइम हम नहीं रहे, बस खाना खाया था, थोड़ी देर के लिए ही रुके थे। फिर मौसी ने कहा कि चलो चलते हैं। तो बस अब हम लोग घर पर पहुँचने ही वाले हैं। और एक मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी थी क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी, फिर मैंने बाद में भी ध्यान नहीं दिया जब तक हम तैयार हुए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई फ़ायदा नहीं है, क्लिप तो हम निकाल नहीं पाएंगे, अपने घर पर ही चलते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को घर दिखा रही थी, मैंने सोचा कि चलो दिखा देते हैं आगे से थोड़ा सा। और इन्होंने यहाँ पे जो दो हिस्से हैं वो कर रखे हैं, एक गेट यहाँ पे है जहाँ पे मौसी और जो भाभी हैं वो खड़ी हैं और दूसरा जो गेट है वो वहाँ पे है, वो अक्सर बंद ही रहता है क्योंकि इसी गेट से अक्सर आते जाते हैं। और ऊपर भी इसी तरह से जो दो हिस्से हैं वो हैं। चलो 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 क्वाड बंद कर दो, क्वाड बंद कर दो खड़ा। तो शादी में से आने के बाद हमने काफ़ी देर तक रेस्ट किया और मौसी को कहीं पे जाना था गांव में ही किसी के घर पे, तो वो वहाँ पे चली गई थी।
और बस फिर काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर चाय बनाई, पी, और उसके बाद फिर अपना जो शाम का काम है हमने वो स्टार्ट किया। तो इस टाइम पे 3 बज चुके हैं। जो भैंस हैं वो बाहर खोल दी हैं जोड़ पर, पानी पिला करके लेकर के आएंगे और थोड़ी देर बिठा करके लेकर के आती है मौसी, क्योंकि बाहर ज़रूरी होता है पशु को लेकर के जाना। अगर वो सारा दिन एक ही खूंटे पर बंधा रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत उसको भी होती है। और बस यहाँ पे तब तक मौसी भैंस लेकर के आएगी, तब तक जो भाभी है वो यहाँ पे झाड़ू निकाल देगी और सारा जो गोबर है वो इकट्ठा करके बाहर डाल करके आ जाएगी। तो तब तक ये अपना ये काम सारा निपटा देती है और ये जो यहाँ पे जो बैल है उसको बाहर बांध देते हैं। और मेरे पास कमेंट आए हैं पिछली दोनों वीडियो पर कि सिमा आप यहाँ पे आ गए हो तो घर का काम कैसे होगा, या फिर आंटी इतना सारा काम कर लेगी क्या, उनका ऑपरेशन हो रखा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। और देखिए होता भी है, सिंपल सी बात है, जब आप लोग हर रोज़ डेली में व्लॉग देखते हैं तो हर चीज़ को जानने की इच्छा होती ही है। तो मैं बता देती हूँ कि जो काम वाली है वो लगा दी गई थी मेरे आने से 2 दिन पहले ही, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि वो अच्छे से काम करेगी या नहीं, टाइम पर आएगी या नहीं। क्योंकि फिर वही था, मैं यहाँ पे आ जाती, अगर उसी दिन हम लगाते और फिर पीछे की तरह करती, कभी 10 बजे आती कभी 12 बजे आती, तो उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं था। और फिर मेरी माँ तो अपने आप ही करने लग जाती है, मतलब उनसे वेट नहीं किया जाता। तो इस करके मैंने 2 दिन पहले ही लगा करके देखी थी कि हाँ टाइम पे आएगी या नहीं आएगी, फिर शाम के टाइम पर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन दोनों दिन उसने ठीक काम किया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। और इसी करके मैं मतलब कुछ बताया नहीं था मैंने, एकदम से मेरी सलाह हुई है कि पहले मैं देखूंगी कि कोई काम करने वाला ठीक से मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर तो मैं जाऊंगी। अगर काम ही ठीक नहीं करेंगे, पीछे से इनको काम करना पड़ गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और जो झाड़ू पोछा गोबर का जो सारा काम है वो करके जाएगी। और जो भैंसों का काम है, चारा डालने का, दूध निकालने का, खोलने बांधने का, वो सारा काम मेरे काका करते हैं। मेरे पास भी मेरे काका ही करते हैं और पीछे से भी मेरे काका ही करेंगे। अगर खेत में से हरा चारा लाने का काम है तो वो भी वही करते हैं। तो मेरी माँ को सिर्फ जो 2-4 बर्तन होंगे, 2 जनों के बर्तन कितने होते हैं, और फिर 2 बड़े बड़े आदमी अगर घर में रह जाएं तो फिर खाने पीने का तो जो काम है वो घट ही जाता है। क्योंकि ना बच्चों के साथ काम फैलता है और बच्चे मेरे साथ ही है। तो बस यही 2 काम होंगे उनको, छोटे छोटे बर्तन साफ करने, रोटी बनानी, या फिर जो दूध का है वो सारे काम, ये सारे काम मेरी माँ कर लेती है। अब भी मेरे पास भी उन्होंने करने शुरू कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी जा करके आ जाती हूँ। क्योंकि वही बात है, देखो एक जगह पे सबका ही मन उचट जाता है, चाहे हम कितने ही सुखी हों, चाहे हमें कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन एक जगह पे रहने से तो हो ही जाता है। और फिर मन तो देखो हमारा भी करता है थोड़ी सी जगह चेंज हो जाए, थोड़ा सा 5-7 दिन हमें भी ये हो जाए कि हाँ हम भी दूसरी जगह पे रह करके आए हैं। और जगह चेंज होने की भी देखी जाए, लेकिन ये जो दोनों भाभियाँ बहुत दिनों से बोल रही थी, बहुत दिनों से, काफ़ी महीने इनको हो चुके हैं कि दीदी आओ दीदी आओ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ये बोलती थी और कहती थी। और अब की बार भी मेरा एक बार ये मन हो गया था कि नहीं, फिर चली जाऊंगी, मैं नहीं जाती हूँ। तो फिर मेरे पास फ़ोन भी गया कि दीदी अगर अब की बार आप नहीं आए तो हम तो ज़िंदगी भर आपसे कभी बात नहीं करेंगे। नया सूट डाल के गोबर घेरना। गुस्सा तो आया कर है, जब कितने बाहर नहीं जाना, जब नु क्या करना, सूट पहन लेना है, के काम आओगे, मैं कित पहन ले बोले गोबर घेरन जाओ। अच्छा नया सूट पहन के गोबर घेरन जाओ। फिर उस नहा के दो, फिर प्रेस करके रखो। मजमा भाग जाग रहे हैं हमारे। फिर इब जोड़ से कितने नहीं जानते नहीं, वे तो गोबर घेरन जाओगे। वो सूट तो वो आगे जब दिक्कत भी गोबर घेरन जा, चाहे पानी लेन जा। मजे मेरे वर्गी जा वही नहीं किते। ओ लड़ाई मचवाया यू कुरकुरे घेर के उनका आगे। हाँ वो पैकेट उनका आगे घेर है, जब तो मैं आसा थे उन्हें खुआ था। ये पानी पिया क्या होगा, पानी पिया गया कुत्ते में उड़ा ना इनकी सेवा ना करे। ये तो सब आंसी करने तेरी गाड़ वाले भी। पजामा दिखाया है जरा, आज जमा पूरी टोट करने लगा था मेरा कुर्ता। क्या दे पानी, क्या दे इसने, देख कुत्ते भी को करिस ना, देख देख के फोन से डला है। वो क्या दिया, मोरा को क्या देना ये की तो
तो भी नमूना आना ही था हमारे। जब क्या पानी पे आओ ना यू इसमें वो कर करे बस नु सीधा ही लगा के यो हाँ हाँ यू नेट नेट बिट जाएगा और के नु तो कर लगा ये शानी को पूरे काटने की अठानी होगा पहले हाँ या तो रे ठीक है हैं अट्ठा दे ना पुरानी ना 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 उठा के तो गिरोगे पूरे पड़ेगी तो पूरे पड़ेगी कौन सी उठारा को बिखरेगी हाँ ये पड़ता है नहीं एक दिन मैंने नट खोल दिया जब मैं पकड़ा है नहीं मम्मी साइकिल लगा बिन बड़े तो चोट लग जाएगी लिकड़ के एकदम बस इस निशानी ने बड़ी कांद कांद सरका दिया नहीं देखो नीचे पड़ गई होगी बटन आता है हैं इस बटन आई तो शानी नीचे पड़ेगी हाँ 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 अरे को नहीं बड़ा बहुत भी मेरा नी के बोलिया बावन गच का दामन पैर मटक जाऊंगी हो बावन गच का दामन पैर खराबी होगी धैर उधार हो मामा सानी तो को नहीं आंदे मामा और यहाँ पे हमने शुरू कर दिया है हरा चारा काटना जो बरसीन लेकर के आई थी मौसी जी और ये हाथों से ही काटते हैं वैसे तो है बिजली का भी सिस्टम मोटर लगी हुई है लेकिन हाथों से ही काटते क्योंकि एक ही गठरी होती है तो फिर हाथों से ही काट लेते हैं और इसमें बिजली की भी बचत भी होती है और जो हमारे मतलब हरा चारा है सानी है वो इधर उधर भी नहीं जाती वरना फिर इधर उधर ही बिखर जाती है काफ़ी सारी तो और काफ़ी लंबे टाइम तक हमने क्या किया शायद आप में से कुछ लोगों ने नोटिस भी किया हो कि हम जो गंडासी का जो चक्कर है ना वो उल्टा फेर रहे थे और उसमें फिर आगे की तरफ तो जा ही नहीं रही थी बरसिंदी वो आगे की तरफ कैसे जाएगी जब उल्टा चक्कर फेर रहे थे और दोनों ने देखा करके लेकिन किसी का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया कि जो चक्कर है वो उल्टा लगा रहे हैं हम और फिर मैंने देखा हमका नहीं आगे की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा बल्कि पीछे की तरफ आ रहा है जैसे भी मैं इसको आगे की तरफ धकेल रही थी तो फिर बाद में ध्यान दिया कि नहीं चक्कर उल्टा है और फिर जाकर के हमने जो सीधा चक्कर है वो लगाया तब जाकर के जो हमारी शादी है वो कटनी शुरू हुई थी तो बाद में हमें काफ़ी हंसी भी आई क्योंकि हम कभी कभार ऐसे काम कर देते हैं जिससे हमारा टाइम तो ख़राब होता ही है लेकिन बाद में हंसी आती कि हम कर क्या रहे थे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और अब हो रही है रात के खाने की तैयारी। तो जो सब्जी है उसके लिए प्याज टमाटर हरी मिर्च यही सब काट रही है मीनू। और दिन में जैसे शादी में खाना खाया था तो इस टाइम पे ये मन हो रखा था कि जैसे बस हल्का सा ही कुछ ले तो हमने सोचा कि चलो दाल बना लेते हैं और दाल के साथ अपनी जो रोटियाँ हैं वो सेक लेंगे। और यहाँ पे मैंने मशीन रख ली थी मैंने सोचा कि चलो मैं सूट सिलने का काम शुरू कर देती हूँ क्योंकि जब तक शुरू नहीं होता तब तक हम यही सोचते रहते फिर करेंगे और इस करके तो फिर दिन निकल ही जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत वैसे तो अंधेरा हो चुका था काफ़ी इस टाइम पे लेकिन दिख तो जाता ही है थोड़ा बहुत तो अपना मैं सिलाई का करूँगी ही। और यहाँ रसोई में बन रही है दाल बन चुकी है बस उसमें जो तड़का लगाने का काम है वो करना है। तो बस यहाँ पे घी डाल करके जो प्याज टमाटर हरी मिर्च हैं वो सारी डाल दी हैं और मीनू बना भी रही थी और वीडियो भी साथ में ही शूट कर रही थी तो इस करके थोड़ा सा जो फ़ोन है वो इधर उधर हिल रहा है। और यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों यहाँ पे मामी की हेल्प में लगे पड़े हैं अजय भी और आराध्या भी। तो बस यहाँ पे देखिए जो दाल है वो भी डाल दी है तड़का हो चुका था हमारा और काफ़ी अच्छी बनी थी घुटी घुटी सी।
दाल बन चुकी है और मीनू यहाँ पे जो रोटियां हैं वो सेक रही है। तो बस अब हम खाएंगे खाना और उसके बाद फिर करेंगे बातचीत और फिर सो जाएंगे। और वीडियो का एंड मैं आज भी नहीं कर पाई आप लोगों से मिल करके, तो कोशिश करेगी कि आगे कर पाएँ। बस वही हो जाता, बातों में लग जाते हैं और फिर मन नहीं करता है। और बहुत सारा प्यार इन वीडियोज़ को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।